एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री, केमिकल डायनामिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इसमें हमारा जो पहला यूनिट रहने वाला है उसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स दो वर्ड से मिलकर बना है, केमिकल एंड काइनेटिक्स। केमिकल का मतलब होगा यहाँ केमिकल रिएक्शन एंड काइनेटिक्स होगा रेट। रेट इसे हम स्पीड भी कह सकते हैं, वेलोसिटी भी कह सकते हैं। तो मतलब जो हमारे रेट के साथ केमिकल रिएक्शन, जो हमारे रेट के साथ जो केमिकल रिएक्शन होंगी उसे ही हम केमिकल काइनेटिक्स बोलेंगे। जैसे हमने एग्जांपल लिया केन शुगर, ये है हमारी केन शुगर, राइट। हमने केन शुगर लिया जिसका फॉर्मूला है C12H22O11 प्लस H2O के साथ। तो क्या बना हमारा यहाँ पे ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ओके, यहाँ पे बना फ्रक्टोज। तो जो यहाँ से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, ये हमारे जो होंगे रिएक्टेंट, उससे बनेगा प्रोडक्ट। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक बनने में जो हमारे समय के साथ जो परिवर्तन हो रहा है, जो भी चेंजेस होंगे, रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होने के बाद जो भी रिएक्शन देंगे, जो प्रोडक्ट देंगे, उसके साथ जो कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है उसे ही हम काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स बोलेंगे। अब इसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे? पहला पॉइंट है रेट ऑफ रिएक्शन। इसमें हमें रेट ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं ये डिस्कस करेंगे। इसके बाद होगा फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रिएक्शन। फैक्टर अफेक्टिंग मतलब यहाँ पे कौन कौन से फैक्ट अफेक्ट करते हैं रिएक्शन के लिए। जैसे हम ले लेंगे एग्जांपल में कंसंट्रेशन का रिएक्शन पे क्या अफेक्ट पड़ता है। देन उसके बाद लेंगे हम टेम्परेचर का हमारे रिएक्टेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, या कैटेलिस्ट का, या प्रेशर का, etc। ठीक है, हम लोग ऐसे फैक्टर्स देखेंगे। इसके बाद है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन में ओवरऑल जो रिएक्शन होगी उसमें हमने क्या क्या एनालिसिस किया है स्टेप बाय स्टेप, वो देखेंगे मैकेनिज्म में। अभी हम चलेंगे अपने टॉपिक पे रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन इज अ चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मींस समय के साथ जो हमारी कंसंट्रेशन में चेंज होता है उसे ही हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। कोई भी रिएक्शन कराने के लिए रिएक्टेंट्स जरूरी है, रिएक्टेंट्स ही मिलके क्या प्रोडक्ट बनाते हैं। तो लेकिन समय के साथ, समय अंतराल में जो हमारे कंसंट्रेशन में चेंज होगा वही क्या होगी, अभिक्रिया की दर। रेट ऑफ रिएक्शन मींस अभिक्रिया की दर। अब रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे कैसे? ये फॉर्मूले से। रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट। चेंज इन कंसंट्रेशन में जो भी चेंज हो रहा है बोलेंगे डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, जो हमारे टाइम ड्यूरेशन चल रहा है उस टाइम ड्यूरेशन को लेंगे। तो क्या निकाल सकते हैं हम उससे? रेट ऑफ रिएक्शन। देन उसके बाद हम करेंगे यूनिट क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट है मोल पर लीटर पर सेकेंड। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होगी? मोल एंड पर लीटर। ठीक है, उसके बाद समय, यहाँ पे हमने समय इंटरवल, टाइम इंटरवल दिया है ना, तो टाइम का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। तो ये हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर पर इनवर्स। ठीक है, अभी दो पॉइंट देखेंगे हम इसमें। इफ dx रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट ड्यूरिंग अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम dt, मतलब dx रिप्रेजेंट किसे करेगा? अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट चेंज। रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में जो चेंज होगा वो स्मॉल इंटरवल के टाइम dt के साथ। dt मीन्स है यहाँ पे इंटरवल ऑफ टाइम, समय अंतराल के साथ जो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में जो चेंज होता है उसे हम dx से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑन द अदर हैंड हम dc कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? dc मीन्स है जो रिएक्टेंट के प्रोडक्ट बनने के साथ जो हमारी जो कंसंट्रेशन में जो चेंज आ रहा था, लेकिन प्रोडक्ट बनने के बाद जो कंसंट्रेशन चेंज हो चुका है, लेकिन फिर भी जो बाद में बचा रह गया है, कंसंट्रेशन चेंज होने के बाद भी जो कंसंट्रेशन, जो अमाउंट बची रह गई है, उसमें जो चेंज आ रहा है उसे हम dc से रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? dc अपॉन dt। लेकिन ये यहाँ पे कहा माइनस चार्ज के साथ आएगा। माइनस क्यों आएगा? बिकॉज ऑफ माइनस क्या रिप्रेजेंट करेगा कि कंसंट्रेशन, जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ टाइम डिक्रीज विथ कंसंट्रेशन
यहाँ पे हम नोट करेंगे ये नोट होगा, ये हमारा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज विद टाइम। जो हमारे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होगा वो टाइम के साथ घटता जाएगा। वहीं हम अगर प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन होगा वो समय के साथ बढ़ता जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे माइनस चार्ज यूज करेंगे। दूसरा हम एग्जांपल देखेंगे, इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। जनरल रिएक्शन लेंगे हम यहाँ पे ए एंड बी, ये हमारे रिएक्टेंट है, एंड यहाँ से बना क्या है प्रोडक्ट सी एंड डी। यहाँ पे N1 N2 एंड M1 M2 क्या है, ये हमारे मोल है। इसे हम रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे एक्सप्रेस करेंगे 1/N1 dA/dt। dA एंड dt क्या है हमारी, ये तो हमारी कंसंट्रेशन हुई कि हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को। वहीं हम देखेंगे कि N1 क्या है, तो जो हम लेंगे यहाँ पे हम क्या लेते हैं, मोल लेते हैं कि हमारा 1 मोल हो रहा है। ठीक है, किसी की हम कंसंट्रेशन लेते हैं मोल में लेते हैं, कंपाउंड हम मोल में लिया, मोल को हम कैसे डिवाइड कर देंगे, उसी नंबर से। एक मोल को हम डिवाइड किया N1 से, वैसे ही सेम एज यहाँ पे किया N2 M1 एंड M1 M2। लेकिन जो हमने अभी बात की थी हमने कि किसी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के टाइम पे जो कंसंट्रेशन में चेंज आएगा वहां पे रिएक्टेंट के साथ डिक्रीज होता जाएगा एंड प्रोडक्ट के साथ इंक्रीज होगा तो बढ़ेगा, इसलिए हमने यहाँ पे घटने के लिए हमने माइनस चार्ज का यूज किया है और यहाँ पे बढ़ने के लिए प्लस चार्ज का यूज। ठीक है, अब हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल से समझेंगे। हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया H2 प्लस I2, प्रोडक्ट क्या बना हमारा 2HI। ओके, हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, तो अब इसे रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, यहाँ पे हम लेंगे 1 मोल, क्या हुआ है 1 है, 1 मोल है तो 1 मोल को तो लिखेंगे नहीं, तो हाइड्रोजन कितना है इसका H2 D H2/dt। लेकिन हमने क्या देखा था कि रिएक्टेंट माइनस के साथ हुआ क्योंकि ये डिक्रीज होता जाता है, इजिकल टू हम मिलेंगे यहाँ पे DI2/dt, मतलब समय के साथ कंसंट्रेशन में जो बदलाव आता है उसे हम क्या कहेंगे काइनेटिक्स। रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, यहाँ पे माइनस आएगा, सेम एज यहाँ पे प्रोडक्ट के साथ होगा, प्रोडक्ट भी निकालेंगे, लेकिन प्रोडक्ट क्या होता है प्रोडक्ट क्या होगा प्लस में होगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 मोल, तो 2 मोल को हम कैसे लिखेंगे 1/2। ओके, तो ये हमारा हो गया है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स के बारे में देखा कि केमिकल काइनेटिक्स क्या है, कि 2 शब्दों से मिलकर बना है। देन हमने देखा रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है, जिसे हम कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, टाइम के साथ कंसंट्रेशन में चेंज होगी उसे ही हम रेट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे किस फॉर्मूले से निकालेंगे, तो ये है हमारा फॉर्मूला, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट दोनों का ले सकते हैं, और डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, जो हमारा समय अंतराल होगा उससे हम डिवाइड करेंगे। अब रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड। अभी हमने इसके साथ 2 पॉइंट देखे कि dx और dx dt एंड dc/dt में क्या अंतर है, तो ये अंतर है कि जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो जो सब पहले जो उनका समय अंतराल में रिएक्शन प्रोडक्ट बन चुका है तो तब उसकी जो कंसंट्रेशन हुई है, कंसंट्रेशन में चेंज हुआ है, वो हम उसे dx से डिनोट करेंगे। लेकिन वही दूसरी तरफ हम देखेंगे कि dc क्या है, dc ये है कि जो पहले जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन चुका है, बनने के बाद भी जो कंसंट्रेशन जो अमाउंट बचा हुआ है उसमें जो चेंज आएगा वो हम किससे डीसी से रिप्रेजेंट करेंगे। और क्या देखेंगे इसमें कि जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते टाइम पे जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है वो घटती जाएगी एंड प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा, इसलिए हम माइनस का यूज करेंगे। उसके बाद हमने देखा है कि हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो हमें एक रिएक्शन ली है उससे हमने ये डिनोट करके देखा, उसके बाद हमने एग्जांपल देखा H2I2 एंड 2HI, ये हमने एग्जांपल देखा, इससे हम क्या निकाल सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट हम बात करेंगे
फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ रिएक्शन, तो कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? पहले कंसंट्रेशन, अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ रिएक्शन के, ठीक है। तो ये हम देखेंगे टेम्परेचर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारी रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ती जाती है। सपोज हमने टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ उसमें 10 डिग्री सेंटीग्रेड और बढ़ाया तो क्या हो जाएगी? इंक्रीज तो हो ही रही है, रेट ऑफ रिएक्शन तो इंक्रीज साथ में होती जाएगी, लेकिन अगर हम 10 डिग्री और बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? उसमें डबलेट या ट्रिपलेट हो जाएगी, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन डबलेट और ट्रिपलेट होती जाएगी। जैसे कैटलिस्ट का काम क्या है? कैटलिस्ट क्या करता है? वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, इसमें भी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ रिएक्शन के, वो भी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा और वो जैसा है वो वैसा ही फूल बाहर निकल जाएगा। ये हम आ रहा होगा कैटलिस्ट फैक्टर अफेक्टिंग की बात हो गई। ये हम देखेंगे मैकेनिज्म, ओवरऑल हमने क्या क्या एनालिसिस किया? तो जो इसमें फर्स्ट स्टेप होता है, रिएक्शन कोई भी होती है, रिएक्शन में रिएक्शन का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, जिससे हम उसकी रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। तो आज हमारी बात हुई रेट ऑफ रिएक्शन पर। थैंक यू।